एक लड़के को सजा दी जा रही थी। उसके दोनों पैर 2 गुस्साए सांडों से बांध दिए गए। जैसे ही सैनिकों ने सांडों की पीठ पर भूसा जलाया, सांड डर कर भाग पड़े। सबको लगा अब उसका शरीर 2 हिस्सों में फट जाएगा, लेकिन लड़का बिल्कुल शांत था। अचानक उसने अपने पैर समेटे और खुद को बचा लिया। ये देखकर वहां मौजूद अधिकारी गुस्से से पागल हो गया। अब उसने सीधे सिर काटने का आदेश दिया। जैसे ही जल्लाद ने तलवार चलाई, सब हैरान रह गए, क्योंकि उसका सिर कट ही नहीं रहा था। जितनी ताकत लगाई तलवार, अगले ही पल तलवार ही टूट गई। अब अधिकारी ने आग से जलाने का हुक्म दिया। लड़के के चारों तरफ ढेर सारा भूसा रखा गया और आग लगा दी गई। कुछ ही सेकंड में लपटों ने उसे ढक लिया। सबको यकीन था अब ये जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन अगले ही पल वो लड़का 370 डिग्री की आग से शांत होकर बाहर निकल आया। उसके शरीर को कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ कपड़े थोड़े से फट गए थे। ये लड़का साधारण इंसान नहीं है। उसका नाम है गाबी मारू। बताता है बचपन में ही उसके माता पिता को गांव के मुखिया ने मरवा दिया था। उसी मुखिया ने उसे एक हत्यारा बनाया और बाद में अपनी बेटी से उसकी शादी करा दी। हैरानी की बात ये थी, हत्यारे की बेटी होने के बावजूद वो लड़की बहुत दयालु थी। वो हमेशा कहती सामान्य इंसान की तरह जियो। उसी लड़की की वजह से गाबी मारू बदल गया। वो अब शांत जिंदगी चाहता था, इसलिए उसने गांव छोड़ने की इजाजत मांगी। लेकिन मुखिया ने कहा एक आखिरी काम करो। मिशन के दौरान उसके ही साथियों ने उसे धोखा दे दिया। गाबी मारू भाग सकता था, लेकिन उसे पता था निंजा उसे कहीं भी ढूंढ लेंगे, इसलिए उसने खुद को गिरफ्तार करवा दिया। सरकारी सैनिक उसे मारना चाहते थे, लेकिन मार नहीं पा रहे थे। तभी उसे एक महिला जल्लाद के सामने लाया गया। उसका नाम था यामादा आसेमन सागिरी। उसकी तलवार से आज तक कोई जिंदा नहीं बचा। पहली नजर में ही गाबी मारू समझ गया ये औरत अलग है। जैसे ही वो भागने की कोशिश करता है, अगले ही पल उसकी गर्दन कट चुकी होती है। असल में वो एक भ्रम था, लेकिन मौत का डर वो पहली बार महसूस करता है। सागिरी साफ कहती है तुम मरना नहीं चाहते, तुम अपनी पत्नी से प्यार करते हो। ये सुनकर गाबी मारू भड़क जाता है। तभी सागिरी एक कागज निकालती है। ये था माफी का आदेश। अगर गाबी मारू एक काम कर दे तो वो आजाद हो सकता है। काम था एक रहस्यमयी द्वीप पर जाकर अमृता की दवा ढूंढना। जो भी पहले गया वो वापस सिर्फ लाश बनकर लौटा। वो द्वीप सच में डरावना था। कहीं हाथों वाले कीड़े तो कहीं हाथों वाली आंखों के राक्षस। एक आदमी को तितली ने काटा, उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब देखा तितली के चेहरे पर इंसानी चेहरा था, उसने तुरंत अपना हाथ काट दिया और अगली ही पल उस हाथ से फूल उगाए। यहीं एक अपराधी गाबी मारू पर हमला करता है। वो था हथियारों का दीवाना केयुन, लेकिन उसकी सारी ताकत गाबी मारू के सामने बेकार थी।